हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी टाइप का डाउट होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं अपन किससे, इंटरफेस से। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है? ठीक है, इंटरफेस क्या है? ठीक है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि उसके अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से हैं? जिनकी बॉडी नहीं होती। वैसे ही इंटरफेस में भी क्या है, इंटरफेस में क्या है, मेथड्स होंगे जिनकी बॉडी नहीं होगी। लेकिन क्या इंटरफेस में कॉन्क्रीट मेथड पॉसिबल है? नहीं। इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ओनली क्या होगा वहां पे, सारे के सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। वहां पे किसी भी मेथड की बॉडी नहीं होगी। चलिए मैं एग्जांपल आपको छोटा सा क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे अपन क्लास लेते हैं वैसे ही क्या होगा अपना इंटरफेस। ठीक है, चलिए एक मैं इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने माई इंटरफेस नाम से मैंने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इंटरफेस के लिए क्या यूज कीवर्ड यूज करेंगे, इंटरफेस। ठीक है, और क्लास के लिए कौन सा कीवर्ड करेंगे, क्लास। ठीक है, तो ये बहुत सारे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो अपने कि इंटरफेस में और उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इन पे भी काफी आते हैं कि कीवर्ड्स दे देते हैं, उसमें आपको पहचानने होते हैं कि ये कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड यूज कर रहे हैं, ये सब के सब वॉइड यूज कर रहे हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं जावा के। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, इंटरफेस के लिए इंटर। अब इसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, वॉइड, जैसे मैं फर्स्ट मेथड दे दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इसके अंदर क्या नहीं होंगे, इसके अंदर जो मेथड्स होंगे उनकी बॉडी नहीं होगी। इस मेथड की क्या नहीं है, बॉडी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम अपन क्या लिखते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्लस कॉन्क्रीट मेथड दोनों लिखते थे। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको क्या यूज करना पड़ता था, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया। तो इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। क्या होंगे बाय डिफॉल्ट, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। पब्लिक क्यों होंगे, क्योंकि जो इंटरफेस है इसको कोई ना कोई इंप्लीमेंट करेगा थर्ड पार्टी। क्योंकि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड क्या होंगे, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, उनकी बॉडी नहीं होगी तो इनकी बॉडी कोई ना कोई प्रोवाइड करवाएगा। तो वहां पे जो भी इनकी एक तरह से बोल सकते हो कि भाई जो भी इंप्लीमेंटेशन क्लास होगी इनकी, उसके अंदर ये मेथड अवेलेबल तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, पब्लिक होंगे, क्योंकि कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर इसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट अपन इंटरफेस तभी यूज लेते हैं जब अपने को क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी को अपने को, जैसे मैं कोई एपीआई बना के या कोई जार फाइल बना के मैं दे दूं कि वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंटेशन कर ले, तो वहां पे उसको लिए क्या होना चाहिए, पब्लिक। दूसरा, ये मेथड्स क्या होंगे इसके अंदर, इंटरफेस में बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरफेस में सारे मेथड्स क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। मतलब उनकी बॉडी नहीं होगी, ओनली प्रोटोटाइप होगा। एक तरह से क्या है, प्रोटोटाइप। तो आप पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे क्या होंगे, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। ठीक है, अब बात करें वेरिएबल की, जैसे मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये वेरिएबल्स नहीं होंगे। इंटरफेस में सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। मतलब उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, ये फाइनल होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, फाइनल होंगे। इनको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप फाइनल लिखो, नहीं लिखोगे तो भी ये फाइनल होंगे, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, इंटरफेस में अपन मान लो किसी को कोई, जैसे अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते थे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करते थे, जब हमें कोई कॉमन फीचर शेयर करना होता था। जैसे वहां पे मैंने दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिए, दो कॉन्क्रीट मेथड लिख दिए, तो जो भी उसकी सब क्लास होती थी उसमें दोनों मेथड्स क्या होते थे, कॉमन होते थे। जो कॉन्क्रीट मेथड थे वो हर जगह कॉमन होते थे। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, तो सबको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवाना जरूरी होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फीचर शेयर नहीं होता। ठीक है, तो ये किस टाइप से काम करता है, इंटरफेस अपन कब यूज में लेते हैं, जैसे आजकल अपन कोई भी शॉप पे जाते हैं। ठीक है, कोई भी शॉप पे जाते हैं, आप क्या करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो। आप अपना
क्यूआर कोड स्कैन करते हो या मोबाइल नंबर से आप गूगल पे करते हो या फोन पे करते हो, गूगल पे फोन पे में आप अपनी तरफ से बैंक अकाउंट देते हो कि ठीक है कि मेरा पैसा कहाँ से कटेगा, पीएनबी से। जैसे आपने गूगल पे 3 अकाउंट ऐड कर रखे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे एचडीएफसी बैंक लिया, एचडीएफसी बैंक लिया तब भी आपका पेमेंट हो जाएगा, पीएनबी लिया तब भी आपका हो जाएगा। तो वहां पे क्या एक इंटरफेस क्रिएट हुआ है पहले, ठीक है, उस इंटरफेस को एचडीएफसी ने अपने अकॉर्डिंग उसको बॉडी प्रोवाइड करवाई है, पीएनबी ने अपने अकॉर्डिंग, एसबीआई ने अपने अकॉर्डिंग। अब जिससे भी आप कॉल कर रहे हो, जिस क्लास से, वो क्या है, सब क्लास होगी सारी, जिस सब क्लास से आप कॉल कर रहे हो उसी से ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। वहां पे आपको बाउंड होने की जरूरत नहीं है कि वहां पे सिर्फ आपका एचडीएफसी का अकाउंट ही होना चाहिए। पहले नेट बैंकिंग में या कहीं पे भी अपन पेमेंट करते थे तो ये बाउंडेशन थी। अब आप गूगल पे करते हो कोई भी कहीं से भी, तो आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हो। तो उसी केस में क्या होगा कि मेरा एक पेमेंट नाम से एक इंटरफेस बन गया, अब उसको एसबीआई ने अपने अकॉर्डिंग बॉडी प्रोवाइड करवा दी, एचडीएफसी ने अपने अकॉर्डिंग बॉडी प्रोवाइड करवा दी। चलो उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। तो मुझे क्या लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैं एक मेथड और बना लेता हूं, ठीक है। अब मैंने जो इंटरफेस किया, इंटरफेस क्रिएट किया है, इसको कोई ना कोई क्लास क्या करेगी, बॉडी प्रोवाइड करवाएगी। चलिए एक क्लास और ले लेते हैं, मैं सब क्लास नाम से ही ले लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अपन क्लास को जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते थे तब अपन क्या कीवर्ड यूज करते थे, एक्सटेंड्स। क्या कीवर्ड यूज करते थे, एक्सटेंड्स। लेकिन इंटरफेस क्या होंगे, इंप्लीमेंट होंगे। इंटरफेस क्या होंगे, इंप्लीमेंट्स। किसको, माई इंटरफेस को, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, इसने क्या दे दिया मुझे कि इस सब क्लास के जो मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड है, ठीक है, उनको क्या करिए आप, इनहेरिट करिए। उनको क्या करिए, बॉडी प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि वो किस टाइप के मेथड हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड हैं, ठीक है। चलिए, एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं डायरेक्ट यहां से क्लिक करके भी कर सकता हूं, ठीक है, इस टाइप से भी मैं कर सकता हूं। दूसरा, मैं यहाँ पे आपके समझने के हिसाब से मैं लिख देता हूं। मैं लिख दिया पब्लिक वर्ड फर्स्ट मेथड, ठीक है, और ऐसे ही मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड, ठीक है था, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ, लिख देते हैं कौन सी क्लास अपनी, सब क्लास, सब क्लास का फर्स्ट मेथड, ठीक है। ऐसे ही सिस आउट सेकेंड मेथड किस क्लास का, सब क्लास का। अब सब क्लास ने अपने अकॉर्डिंग इस मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है, अगर मैं दोनों मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है, तो क्या होता, तो क्या होता, तो इस क्लास के अंदर जैसे इंप्लीमेंट किया, वो मेथड्स क्या हो गए, इसमें इनहेरिट हो गए। इनहेरिट हो गए तो यहाँ पे क्या सेकंड मेथड्स है, वो किसके साथ है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट के साथ है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ है। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि कोई भी मेथड किसी भी क्लास में अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है, तो वो क्लास भी क्या होगी आपकी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो अब ये मेरी क्लास क्या होगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ठीक है। मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास कर दिया, एरर चलेगी, मतलब इसकी भी कोई ना कोई सब क्लास होगी, ठीक है। या तो आप क्या करो, सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवाओ, नहीं तो वो क्लास आपकी क्या होगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं सब बोर्ड मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाता हूं, ठीक है, मैं किसी और क्लास के लिए भी छोड़ देता हूं कि भाई मेरे पास इतना ही कंटेंट है, अब आगे कोई थर्ड पार्टी और इसको बॉडी प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, तो उस केस में वो भी क्लास भी क्या होगी आपकी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्लास सब क्लास ने भी इसको बॉडी प्रोवाइड करवा दी, हो सकता है मैं एक क्लास और ले लूं, सब क्लास न्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है। सब क्लास न्यू ने भी क्या किया, इसको अपने अकॉर्डिंग बॉडी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरफेस में क्या है, कोई भी मेथड है, ठीक है, उसकी क्या नहीं है,
बॉडी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट नहीं होगा या इसको मेमोरी एलोकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इसको नहीं पता, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कितनी मेमोरी इसको प्रोवाइड करवाई जाए, तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह किसका भी, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ओनली उसका भी रेफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो चलिए उसके बारे में अपन देखते हैं। तो मैं किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, सब क्लास का, न्यू सब क्लास। अब मैं क्या कर सकता हूं, एस मेरा फर्स्ट मेथड कॉल कर दिया, सेकंड मेथड कॉल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं सब क्लास न्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी उसके मेथड्स कॉल कर सकता था। ठीक है, तो मेरे पास सब क्लास के मेथड्स आ गए ऐसे ही। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि ठीक है सब क्लास के अंदर हो सकता है इसके खुद के अलग से इसने मेथड्स बनाए हो। अपन नहीं चाहते कि भाई मैंने अगर इंटरफेस क्रिएट किया है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैंने जो मेथड्स दिए उसके अलावा कोई अपनी तरफ से उसमें कोई एक्स्ट्रा मेथड्स ऐड करे, जैसे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, जो इंटरफेस है उसका क्या करेंगे, माई इंटरफेस इंटर, इसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और वो रेफरेंस, ठीक है, किसको इंडिकेट करेगा, सब क्लास के ऑब्जेक्ट को। अगर मैं इसमें सब क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, ठीक है, तो अब अगर मैं सब क्लास न्यू का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा तो वो सब क्लास न्यू के मेथड कॉल करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मेथड्स को कॉल नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा कि सिर्फ इन जो मैंने मेथड्स दिए उन्हीं को ही आप क्या करो, इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ओनली उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक इंटरफेस में। तो इंटरफेस में जो भी आपने मेथड्स लिखे उनको बॉडी कौन प्रोवाइड करवाएगा, कोई ना कोई सब क्लास प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, क्या एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है क्या। ठीक है, चलिए मैं एक इंटरफेस और लेता हूं, मैंने ले लिया न्यू इंटरफेस। ठीक है, अब क्या ये दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता है, जैसे मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सटेंड्स। एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, कब, जब आप क्या यूज करते हो, ऑब्जेक्ट क्लासेस यूज करते हो, तो क्या यूज करते हो, आपको सब क्लास बनानी हो तो क्या यूज कर सकते हो, आप एक्सटेंड करते हो। वैसे ही एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो किसको, माई इंटरफेस को। ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर लिया इंटरफेस, तो इसके अंदर भी कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो गए, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गए, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एक क्लास दूसरे इंटरफेस को क्या करेगी, इंप्लीमेंट्स करेगी। अगर आपको इंटरफेस को यूज करना है क्लास के अंदर तो आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट्स करोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि क्लास जो अपन एक्सटेंड करते थे वो सिर्फ अपन एक ही क्लास को करते थे, लेकिन क्या यहाँ पे जैसे मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं एक बार इसके अंदर एक मेथड और बना देता हूँ, void न्यू इंटरफेस मेथड। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने क्या किया, एक मेथड और बना दिया। अब मेरी जो सब क्लास है, तो यहाँ पे क्या मैं मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अपन एक्सटेंड एक्सटेंड करके देखा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली सिंगल क्लास एक्सटेंड हो रही थी, जो क्या कर रही थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करती, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो मल्टीपल आप इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सी क्लास का डाटा लूं, लेकिन इंटरफेस के केस में क्या होगा, ठीक है, इंटरफेस के केस में क्या होगा, आप मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें जैसे मान लो हो सकता है दोनों इंटरफेस में सेम मेथड हो, ठीक है, सेम मेथड होगा, जैसे मान लिया मैंने, तो आप उसको जिस मेथड को आप सब क्लास में बॉडी प्रोवाइड करवाओगे, जैसे उसमें भी फर्स्ट मेथड होता, ठीक है, तो आप बॉडी प्रोवाइड कराओगे तो आपका सब क्लास में क्या हो जाएगा, वो दोनों को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा और इसकी बॉडी प्रोवाइड करवा देगा। समझ गए, तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस भी अचीव कर रहे हैं, अपन दो इंटरफेस से डाटा को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कितने भी इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू इंटरफेस जो है इसके मेथड्स को भी बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी।
इसका जो मेथड है इसको भी क्या करना पड़ेगा, बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर बॉडी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तो क्या होगा, इस क्लास को मुझे क्या लेना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेना पड़ेगा। क्लियर है, मैं बार बार ये चीजें बताते आ रहा हूं कि उस केस में क्या होगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कोई भी क्लास के अंदर तो वो क्लास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। तो उस केस में आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या यूज कर सकते हो, इंटरफेसेस को यूज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, और एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल इंटरफेस को क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आपको मोटा मोटा आपको पता चली गया। अब अगर अपन बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में क्या फर्क होगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में क्या फर्क लगा, कुछ कॉमन चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ना तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है, ना मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं, राइट। सेकेंड थिंग, एचटीएमएल में इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, दोनों का क्या क्रिएट हो सकता है, रेफरेंस क्रिएट हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों नहीं हो सकता दोनों का, मैंने बताया था कि क्योंकि उनको मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस अलग होंगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, सेकंड थिंग, आप उसमें क्या कर सकते हो, सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफरेंस को असाइन करके आप उसको बाउंड कर सकते हो कि वो एक्स्ट्रा मेथड्स यूज नहीं करे, दोनों केसेज में ही, ऑब्जेक्ट क्लास में भी और किसमें, इंटरफेस में भी। अब जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, डेवलपर ही उसकी क्या करता है, सब क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इंटरफेस आप किसके लिए यूज करते हो, जब आपको कोई एपीआई आपको थर्ड पार्टी को देनी हो। ठीक है, मुझे एक मान लो मैं एक डेटाबेस का कनेक्शन बना रहा हूं, वहां पे मैं दो मेथड बना दी मैंने, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने वो क्या कर दिया, उस एपीआई को रिलीज कर दिया। अब ओरेकल वाले हैं वो अपने हिसाब से उसको कनेक्शन डिसकनेक्ट करें, कनेक्ट डिसकनेक्ट करें, साइबेस वाले हैं वो अपने हिसाब से करें, इसलिए तो अपने पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट लेते हैं सारे मेथड्स। इंटरफेस में यही तो बताया मैंने कि सारे मेथड पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो इनकी बॉडी नहीं होती, पब्लिक वो बाहर भी अवेलेबल रहे थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपन क्या करते हैं, जब जब क्रिएट करते हैं जब अपने को कुछ कॉमन फीचर शेयर करने हो, कुछ कॉमन मेथड शेयर करने हो। ठीक है, लेकिन इंटरफेस में क्या नहीं होते, कॉन्क्रीट मेथड होते ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में कॉमन फीचर शेयर नहीं होता, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर मुझे जो यूज करना है कॉमन फीचर्स के लिए तो मैं उसके अंदर कॉन्क्रीट मेथड लूंगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या है कि जीरो या मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, सेम केस इंटरफेस में भी है। इंटरफेस में जरूरी नहीं है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी इंटरफेस हो सकता है, उसमें किसी टाइप का कोई मेथड नहीं, कॉन्क्रीट तो मेथड हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो, बिना एब्स्ट्रैक्ट मेथड के भी क्या हो सकता है, आपका इंटरफेस हो सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और उसमें कॉन्क्रीट मेथड्स भी होते हैं, जबकि इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इंटरफेस के अंदर क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, फाइनल वेरिएबल्स होंगे, मतलब वो वेरिएबल्स नहीं होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं होंगे, जबकि अभी अब ऑब्जेक्ट क्लास में अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल्स लिए थे, वहां पे इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेस में सारे के सारे क्या होंगे, अगर आपको मुझे कोई बाउंड करना है किसी को, ठीक है, कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, जैसे मैं बोल दिया कि ए की वैल्यू 10 ही होनी चाहिए, तो उस केस में आप इंटरफेस में क्या लोगे, जो भी वेरिएबल लोगे वो क्या बन जाएगा, आपका बाय डिफॉल्ट फाइनल कीवर्ड के साथ क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स होंगे उनको तो आप सब क्लास में बॉडी प्रोवाइड करवाओगे, सेम क्लास इंटरफेस को भी सब क्लास में सारे मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड करवाओगे। अगर किसी मेथड्स को आप बॉडी प्रोवाइड नहीं करवाते हो तो जो सब क्लास है वो भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, मतलब उसकी भी कोई ना कोई और सब क्लास होगी। उस केस में उस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट के लिए अपन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस के लिए अपन सॉरी, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए अपन एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं क्लास के पहले, जबकि इंटरफेस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं।
ठीक है, तो मोटे मोटे ये डिफरेंसेस हैं जिनको आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, कि आप कैसे इसमें अंदर आप क्या कर रहे हो, एक तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर रहे हो। कैसे? मैं यहाँ पे दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि दो इंटरफेस को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, दोनों में कॉमन मेथड हो सकता है, तो उस केस में भी उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो जावा के अंदर उसके अंदर आपने आया था कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, उसको अचीव करने के लिए किसका सहारा लिया गया? इंटरफेस का सहारा लिया गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे वो अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अपना उप्स का एक तरह से कंप्लीट हो गया है सेशन पूरा। किसी को किसी भी टाइप्स की डाउट हो उप्स के अंदर, कोई भी किसी भी टाइप्स का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो छोटा ही रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज के वीडियो में मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग स्टार्ट करूं। इंटरफेस के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, धन्यवाद आप सभी का।